सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 7 और पाठ का नाम है बच्चों वचन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वचन कहते किसे हैं। ठीक है, तो जो बच्चों वचन की परिभाषा है वो ये है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि संख्याओं का बोध होता है हमें कि यह 1 है, 2 हैं, 3 है, 5 है, 10 हैं, 50 हैं। ठीक है, जहाँ पे भी हमें ऐसे सब संख्याओं का बोध होता है तो वहाँ पे क्या होता है, उन शब्दों को हम वचन कहते हैं। ठीक है, और जो ये वचन होते हैं बच्चों, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। ठीक है, हम देखो बच्चों, एक वचन में क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है वह एक वचन में होता है। ठीक है, एक वचन जैसे नाम का एक एक। ठीक है, एक वचन में क्या होता है, जहाँ पर भी एक संख्या का बोध हो। ठीक है, केवल एक के बारे में कहा जाए, किसी वस्तु या प्राणी के एक के बारे में कहा जाए या एक हो, वहाँ पे एक वचन होता है। ठीक है, फिर दूसरा है बच्चों बहुवचन। बहुवचन जैसे नाम से पता लग रहा है, बहु का मतलब अनेक। ठीक है, कि जहाँ पे शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन में होता है। ठीक है, बहुवचन में क्या होता है बच्चों, एक से ज़्यादा, चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, ये सारे के सारे क्या हैं, बहुवचन में हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऐसी संख्याएं आती हैं, एक से ज़्यादा कहीं पे जो भी संख्याएं आती हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वहाँ पे बहुवचन होता है। ठीक है, एक वचन में क्या होता है, एक के बारे में कहा जाता है, और बहुवचन में क्या होता है, 2 से ज़्यादा कितना अनेक के बारे में भी कहा जा सकता है। ठीक है, बहुवचन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हैं यहाँ पे कुछ बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है, एक वचन है, लेकिन इनका जो भाव है बच्चों क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे हैं अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे है ये एक वचन, लेकिन इनके सम्मान के लिए, क्योंकि ये हमसे बड़े हैं तो इसलिए हमें इनका आदर का भाव प्रकट करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, जैसे है अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी हैं। ठीक है, तो ये क्या हैं तो एक वचन में है, लेकिन हम इन्हें क्या कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, आदर का भाव प्रकट रहे हैं, क्योंकि ये हमसे बड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग में, एक वचन और बहुवचन में। ठीक है, एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं और कैसे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है लड़का। ठीक है, लड़का क्या है, एक वचन का है, लड़का का मतलब केवल एक लड़का। ठीक है, और अगर हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़के, एक की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अब लड़के का मतलब क्या हो गया, 2 से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लड़के। ठीक है, जैसा यहाँ पे शीशा, शीशा क्या है, एक वचन का है, और बहुवचन में आ जाएगा, एक की मात्रा लग जाएगी शीशे। ठीक है, अब शीशे का मतलब बहुत सारे शीशे। ठीक है, फिर है बच्चों पंखा, और इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो ये होगा पंखे। ठीक है, एक ही मात्रा रहेगी। देखो पंखा का मतलब केवल एक पंखा है। ठीक है, और पंखे का मतलब है बहुत सारे पंखे, एक से ज़्यादा, 2, 10, 20, बहुत सारे पंखे। ठीक है, फिर है कमरा, कमरा का हो जाएगा
कमरे एक ही मात्रा लग जाएगी। जूता, जूता का हो जाएगा जूते। फिर है झंडा, फिर झंडा का हो जाएगा झंडे। ठीक है, ये एक ही मात्रा लगेगी तो एक का एक वचन का बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, ये तो थे पुल्लिंग से बहुवचन बनाने, पुल्लिंग के थे एक वचन से बहुवचन में। अब ये शब्द हैं बच्चों स्त्रीलिंग के। ठीक है, स्त्रीलिंग में हम एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाते हैं, वैसे है बिल्कुल जैसे हमने पुल्लिंग में बनाया था, वैसे हम स्त्रीलिंग में भी एक वचन से बहुवचन में भी एक ही मात्रा ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रात एक वचन का। ठीक है, अब रातें ये हैं बहुवचन का। ठीक है, रात का तो मतलब हो गया एक रात, रातें का मतलब यहाँ पे बहुत सारी रातें हो गई। ठीक है, फिर है बात, बात क्या है, ये एक वचन का है बात। फिर हम बहुवचन बनाएंगे इसका तो इस जगह हो जाएगा बातें। अब देखो बहुत सारी बातें। ठीक है, फिर है सड़क, सड़क का मतलब एक सड़क एक वचन में। ठीक है, और अगर हम बच्चों इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सड़कें, सड़कें मतलब बहुत सारी सड़कें। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन यहाँ पे था, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।